शरीन वैसे ही मुझसे बदगुमान रहती है और ताईजान भी। तो दादाजान अपनी बात कर रहे थे तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी। दादाजान को चाहिए नहीं था कि मुझसे पूछते, मैंने पूछ लिया तो बताना पड़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अरे इसमें ज़रूरत नहीं की कोई बात ही नहीं है। वो तुम्हारी कज़न है और जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो तुमने अपनी राय देके तुमने बता दिया अपना फ़र्ज़ समझकर। हाँ लेकिन क्या क्या बात है, प्लीज़ अगर मुनासिब लगे तो मुझे खुल के बताओ। मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही उनसे। एक सेकंड रुको, मैं भी कुछ बताऊँ? मुझे भी बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं है। हालाँकि लड़का ठीक-ठाक है, आंटी भी स्वीट है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेके आ सकती हैं कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो। चलो एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उसको छोड़कर गए रास्ते में, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरी फीलिंग्स, अगर कोई मेरे भाई के साथ ऐसा करे तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल ना देखूँ। हाँ, ये बात भी सही है कि शेरिन खूबसूरत है, स्टाइलिश है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ सर गलत? मैं, यही एग्जैक्ट बात है तो मैं नीचे बोल कर, तुम नीचे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें लगता है कि अंसर जमील खड़े होकर बातें सुनती है? जी नहीं। लेकिन तुम वैसी बातें कैसे कर रही हो जो एग्जैक्ट मैं बातें करके आया हूँ नीचे। हाथ तो छोड़ो। नहीं, हम एक जैसा सोचते हैं उनसे। नहीं, हम एक जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। सोचते हैं। नहीं, तुम्हें दादा बुला रहे हैं। कोई नहीं बुला। बुला रहे हैं। शेरीन, अनस मैं सच कह रही दो हूँ, बार भी अगर मिली तुम्हें हो ना, आवाज़ नहीं आ उससे रही? रिश्ता मिल शान जाए इतनी ज़ोर तो से कोई बातें छोटी कर रहा बात है। नहीं है ये। अब ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है। मैंने सबकी राय सुनकर इनकार किया। कौन सा? मुझे भी बताएं किसकी राय? दादा, तुम्हारा भाई। और अनस। अनस। अनस की बात कर रहे हैं आप? वो शख्स जिसकी ये औकात नहीं कि वो ये बता सके कि रात के खाने में क्या आएगा, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे अबू। शेरीन, शेरीन, यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम तुम्हें कि तुम जिसे इतना बेवकूफ समझ रही हो ना, उसे भी ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है तुम। लेकिन मुझे समझ आ रहा है शायान, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब इतने सारे लोग एक बात कह रहे हो ना शेर, तो वो बात मान लेनी चाहिए। रहने दे दादाजी, आपकी चॉइस का मुझे पता है। उस अनस को आपने मेरे लिए पसंद किया था ना? अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं हत्या की इज्जत का केस कर देती इस इंसल्ट पे। शेरीन, बड़ों से बात करने की तमीज मत भूलो। अब वो मैं दादा से बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, मैं इनकार करता हूँ। अब मुस्लिम रहने दो शाजिया, मैं एक बाप हूं और मेरा दिल इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता, और अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। अब मुस्लिम आपके जैसे बाप होते हैं जो बेटियों को मजबूर कर देते हैं। मजबूर? किस चीज पे मजबूर? आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ, अपने मुंह से बताओ। वो मैं समझ गया हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। शेरीन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने अच्छी बेटियों की तरह अपनी पसंद आके आपको बताई, राइट? अब अगर आगे से आप सबका ये सलूक है तो अच्छी रहती हैं वो लड़कियां जो सब कुछ खुद से कर लेती हैं।
मुश्तबा, तुम कहना क्या चाहती हो? अबू आप मान जाए, नहीं तो मैं खुद से कर लूंगी। नहीं शहरीन, गलत कर रही हो तुम। अच्छा बस बस उसके पीछे नहीं जाना। मुश्तबा, मुरसलीन, वो भी अपनी पसंद की लड़की जब लेके आया, लेकिन वो इतना गुस्ताख नहीं था। मुरसलीन, हमारे सवाल का जवाब, औलाद के सामने वालिदैन मजबूर हो जाते। मुझे तो शहरीन के बिहेवियर ने सिर्फ हैरान नहीं किया बल्कि डिसअपॉइंट भी बहुत किया है। वो अकेले कैसे शादी कर सकती है? खुद इस तरह शादी करना आसान है क्या? पूरी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन जाती है, चाहे खुशी से करें या मजबूरी की वजह से करना पड़े। आंसर। उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? माँ बाप दादा को तो चलो छोड़ो, लेकिन भाई के सामने? चलो बड़े बुजुर्गों में तो मसलियत होती है, वो मार्जिन दे देते हैं बच्चों को इस बात का, लेकिन भाइयों के लिए बहुत बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। मेरे भाई को भूल गए तुम? रोना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, भाई की बातों पर मैंने रोना छोड़ दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? तुम्हारे ताया शहरीन को मना लेंगे या फिर, है ना? जितना मैं शहरीन को जानता हूँ, ताया मानेंगे, मानना पड़ेगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के इश्तिहार की फिंगर टिप के नीचे ही किसी की जरूरत भी छुपी हुई है। ये क्या बकवास कर रहा है अनस? तुम शायद कुछ भूल रहे हो शायद। मैं तो नहीं भूल रहा, बस मुझे ये चेक करना था कि तुम्हें याद। मेरी बेटी पर कोई तबसरा करने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांक लेना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। वो तो अपने बाप से बहस कर रही है ना, अपने बाप से, वो माने वो ना माने जो भी होगा। तुम अपनी सुनाओ, जिसका ना कोई आगा पीछा, ना बाप ना भाई, कुछ भी नहीं। ताईजान, आप तो कम से कम ऐसी बात ना करें। आप तो सब जानती हैं। क्या जानती हूँ? क्या जानती हूँ मैं? बताऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या जानती हूँ। खुल के बयान करो। चलो उनसे। चलो। रियली अनस, तुम कुछ नहीं कहोगे इन्होंने जो मेरे बारे में बातें की उस पे? ठीक है, तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह सकती हूँ ना। मैं जानता हूँ तुम कह सकती हो अंसा, इस वक्त नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। ताईजान, मैं सिर्फ दादा की कसम की वजह से चुप हूँ, वरना वरना धमका रहे हो मुझे? नहीं। ये बात ढकी हुई है, उसे ढकी रहने दो। मेरे पास तो फिर कोई वजह, उसके पास कोई वजह नहीं है। तबाह कर देगी शायनपुर में। हर वो शख्स जिसे मेरी खुशी से प्रॉब्लम है वो मेरा कोई नहीं लगता। अंडरस्टैंड?
तुम यहाँ खड़े होके चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर। गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले तो तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूं? नहीं, मेरे पास भैंस के आगे बीन बजाने का टाइम नहीं है। अम्मी देख रही किस तरह बात कर रही है मुझसे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो टूक के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अभी कहीं एनेस्थेसिया वाला बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? जुर्म कभी छुपता नहीं है। साहब, तुम क्या हो? ये मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मैंने कहा कोई गैरतमंद लड़की होती तो वो डूब के मर जाती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो यहाँ से। फिर से चलो? कल रात भी तुमने मुझे चले जाने को कह दिया था, आज फिर से? मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगी। रात में भाई बकवास करनी शुरू कर देता है, दिन में ये बहन। और ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं। और ये तशरीफ रख के बस सिर्फ तमाशा देखती हैं। अनस, अंसा चलो। अनस क्या? मुझे रोकने के बजाय तुम इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे जो मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना अनस, मैं किसी के नाजायज नहीं सुनती। क्यों बच्चे को मुश्किल में डाल रही हो? ये किस को रोकेगा? निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी। सही कह रही हैं आप, पहचान जाते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। वो झूठी वीडियो बनाकर। अंसा, मैं कह रहा हूँ ना चलो। मैं जा रही हूँ अनस, तुम ही रहो, इनकी सारी बातें सुनो खड़े होकर। और वैसे भी इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मेरी बात सुनो अनस, मेरी बात सुनो। तुम याद रखना, तुमने वादा किया है, दादा की जान की कसम खाई है। ये बात मुझे बार बार याद कराने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात उससे नहीं कह सकते। तुम समझ रहे हो ना? क्लास साइलेंस। ये क्या हरकत है? वापस जाओ अपनी जगह पर। आवाज देता रहेगी। तुम अकेले बैठकर आगे क्यों? तो और किसके साथ आती मैं? किसके साथ मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? फायदा? फायदा? क्या मतलब? ऐसे साथ का क्या फायदा अनस? चपक पड़ने पर तो मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते। मेरे हक पे एक लफ्ज नहीं बोलते तुम, उल्टा चाहते हो कि मेरा मुंह बंद हो जाए। वाओ, तुम लोग लड़ रहे हो? सो क्यूट। मैंने सुना है मोहब्बत में लड़ने का एक अलग ही मजा है, और उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत हो भी तो ना। ईशा, देखो मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है? मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, कॉलेज अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी और
हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था? कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज भी बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी लिए की भी वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। बस वो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। I'm sorry. सॉरी की इंपॉर्टेंस उस वक्त होती है जब वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। आइंदा नहीं हुआ। इस घर के लोगों की जो ज़हनियत है ना, आइंदा दोबारा बहुत जल्दी आएगी। साहब, प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा तुम उनको इग्नोर क्यों नहीं करती हो? जो बोलते हैं बोलने दो। ऐसे कैसे मैं बोलने दूं? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं? वो एक बदतमीज आदमी है, उसको किसी का लिहाज नहीं है, ना ताई जान का ना शरीन का। और अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो कांटेदार झाड़ से बचकर चलते हैं हमसे। जी नहीं, अगर रास्ते में कांटेदार झाड़ी आए ना, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर किसी ने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से। समझा सकोगे? आर यू श्योर? मुझे समझाना आता है अंसा, समझा दूंगा। खुद नहीं बोल सकते तो जो दूसरा बोल रहा है उसको नहीं रोकते हैं। मैं भी कोई पागल नहीं हूँ कि बिलावजह उलझती फिरूंगी लोगों से। लेकिन जब कोई उलझे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शहद की मक्खी की तरह। कैसे? जैसे करती है। कितना टाइम और लगेगा? बस आपके टाइम से पहले इंशाल्लाह मैं आपको रेडी दे दूंगा। मैं थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा ना? इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, मैं उससे पहले आपको रेडी दे कोई कमी ना रहे। हाँ, दूंगा। इंशाल्लाह बेफिक्र। शुक्रिया शुक्रिया। चलो अमजद, शाबाश।
ताईजान, हाँ ताईजान वहाँ मैंने सारी कुर्सियों का इंतजाम देख लिया, वो सब कुछ हो गया, बस ये आधे घंटे में ये मतलूब भाई कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। केटरिंग वालों को मैंने फोन किया, वो करता है। किसने कहा है ये सब काम करने को? मतलब मैं समझा नहीं। मैंने लोग बुलाए हैं इन कामों के लिए, हमें तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। लोग क्यों बुलाए हैं ताईजान? मैं बचपन से शरीन की बर्थडे हो, उसके दोस्त आते हैं, कुछ भी होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, सारे फंक्शन। ये तो उसकी मंगनी है तो मैं ही करूँगा। फिर एक काम करो, जी बताइए। तुम और वो लड़की जिसे तुमने घर में ला के रखा हुआ है ना, वो इस मंगनी के फंक्शन में पैर भी ना धरे। घर में लाकर रखा नहीं हुआ ताईजान, बीवी है मेरी वो। कहते तो तुम यही हो। निकाहनामा झूठ नहीं बोलता ताईजान। फिर उस निकाहनामे को फ्रेम करवाओ और दीवार पे लगा दो, ताकि दुनिया को पता तो चले कि वो तुम्हारी बीवी है। शादियां ऐसे नहीं होती, निकाह ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी बेटी की मंगनी कर रहे हैं। समझ आई? और मेरी बात सुनो, तुम और वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो ना, वो मुझे मेरे फंक्शन में नजर ना आए। पाँव मत रखना, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। चाय? वो किचन बिजी था, थोड़ी देर में जाकर बना देती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? लगता है तुम्हारी ताई ने मंगनी में आने से मना करने के अलावा भी कुछ कह दिया। बताओ क्या कहा है? कुछ। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी कज़न की मंगनी में जाने का इतना शौक है। अरे लानत भेजो भाई। कुछ भी। सुनो सुनो, हम एक काम करते हैं, हम लोग कहीं अच्छी सी जगह पे खाने पे चलते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, हम क्यों घर में बैठे घूमे फिरते हैं। अच्छा आइडिया, लेकिन अगर ताया को किसी चीज़ में मेरी ज़रूरत हुई तो उनको कह देना आपकी बीवी ने हमें आने से मना किया है। नहीं कह सकते क्या? कह दूंगा। गुड, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है। अरे सुनो, मैंने अभी शरीन को देखा, वो तैयार होके आई है, प्यारी लग रही थी। अच्छा। इसी बात का गुरूर है ना फिर उसको। शायद। उससे क्या वो कहानी नहीं सुनी, गुरूर करने वाले का सर नीचा होता है। वो ऐसे मगरूर लोग जो है वो ऐसी कहानियां नहीं पढ़ते, सर नीचा होने वाले। अजीब बात है, लेकिन खैर वो प्यारी तो बहुत लग रही थी और उसके कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे थे और उसका मेकअप भी। अब ये क्या हुआ? बोलते बोलते एकदम चुप क्यों कर गई? तुम जेलस हो रही हो उससे, ये नहीं कहना। अल्लाह प्लीज, मैं क्यों उससे जेलस होंगी? मैं तो खुश हो रही हूँ उसके लिए। लेकिन अनस, मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी जैसे मेरी हुई। मैं जैसे शरीन की हो रही है ना, मैं उस तरह से शादी करना चाहती थी। धूमधाम से मंगनी, मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, सारी रस्में और सारी रौनकें हों, और मेरे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी हो, बेशक सोने की ना हो लेकिन हो, और जैसे नीचे सीढ़ियाँ हैं ना, मैं उसी तरह से उतरूं और वहाँ मेरा दूल्हा खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा हो, और एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो एल्बम हो। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या? और तुम्हें पता है, मैं तो अपनी गुड़िया की शादी से 1 महीने पहले उनकी ढोलकी रख लेती थी। और अगेन देखो ना फिर मेरी अपनी शादी कैसी हुई। इधर देखो, मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली कि तुम्हारी शादी को लेके ये ख्वाहिशात हैं, और पता भी कैसे होता है जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना। मेरे लिए तो सिर्फ उस वक्त एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि तुम सेफ हो, तुम पे कोई उंगली ना उठे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह वो करने में तो मैं कामयाब हुआ कि नहीं? हुए। तो बस फिर बाकी सारी बातें अल्लाह मालिक है। एक बात बताओ,
जब दादा हमारा वलीमा करना चाह रहे थे तो तुमने क्यों नहीं होने दिया? वलीमा मैं खुद करूंगा, दादा नहीं। और मंगनी, ढोलकी, मायूं, बारात का तो पता नहीं, लेकिन वलीमा वैसा करूंगा जैसा तुम चाहती हो, पक्का। प्रॉमिस। तुमने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। और तुमने फिर छुड़ा लिया। फोटो एल्बम। और हम पिक्चर सारी फ्रेम करेंगे यहाँ पे, सजाएंगे अब। क्या? ओके, चले? हाँ चल। हम तो नहीं जा सकते, आपने खुद ही मना किया था, अनस ने बताया मुझे। हाँ तो अब मैं ही कह रही हूँ ना कि आना पड़ेगा। नहीं, अब तो हम कहीं और इनवाइटेड हैं डिनर पर। बताओ अनस इन्हें। तुम लोगों को डिनर पे किसने इनवाइट कर लिया? ईशा ने, बल्कि उसके अब्बू ने। आप मिली तो थी उनसे, वो जो कमिश्नर है। अनस, हमारे यहाँ तायब। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम नहीं आ रहे। शहरीन की सास तुम लोगों का पूछ रही हैं। तो आप बताएं ना साफ साफ कि आपने शिरकत करने से मना किया हमें। अनस, तुम्हारे दादा अबू ने कहा है कि तुम लोग तैयार हो रहे हो और अभी आ जाओगे। जी बिल्कुल, लेकिन ईशा के घर जाने के लिए। क्या है? हमें कब बुलाया ईशा के अब्बू ने? उससे तो नहीं बुलाया, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी भरम के लिए। क्या अब ये मत कहना कि तुम्हारा दिल कर रहा है अब जाने का, क्योंकि वो खुद बुलाने आ गई हमें इसलिए। और तुम्हें खानदान की इज्जत और मौके की नजाकत का ख्याल आ रहा है। अरे तुम सब कुछ भूल जाते हो क्या? भूलता नहीं। देखो, अभी कैसे गुस्से से मना करके गई थी कि मंगनी पे नहीं आना, और खुद अपने पैरों पे चल के आई है हमारे कमरे में दोबारा इनवाइट करना है। पता है क्यों? क्योंकि अर्श से फर्श पे आने में टाइम नहीं लगता। ऊपर कोई है। तुम तो डरा रहे हो मुझे यार। क्या क्या करने लगी हो? मंगनी के लिए तैयार होने लगी हूँ मैं। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना अचानक और चटपट बात भी मंगनी तक पहुंच गई। क्यों यकीन नहीं आ रहा? ऐसा कभी हुआ है पहले कि मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश की और वो पूरी ना हुई? वैसे बहुत हैंडसम है यार। आई नो राइट। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी कम नहीं लग रही। मेरी तारीफ नहीं करेंगे? शुक्र है मैं ये सूट ले आई थी, वरना आज क्या पहनती मैं। कितना अच्छा कलर है ना? तुम क्या पहन रहे हो? मेरे पास तो शादी वाले कोई कपड़े नहीं है। हैं? ये तो बहुत मसला है। मैं इतना अच्छा तैयार हुई होंगी और तुम्हारे पास वाइट शलवार कमीज है ना? हाँ, वाइट शलवार कमीज था। लेकिन मैं ज्यादा हसीन लगूंगी ना। वो तो तुम हो। नहीं, बात ये नहीं, बात ये कि दोनों को बराबर का प्यारा लगना है। सही है? वाइट शलवार कमीज। रुको, ये देखो। ये शॉल मेरे अब्बू की है। अब्बू की शॉल? तुम ओढ़ लो, अच्छी लगेगी बहुत। नहीं नहीं, मैं कैसे ओढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं ओढ़ सकते? बिल्कुल ओढ़ सकते हो। तुम्हें पता है, ये वाली शॉल ना भाभी ने अपने पास रखने की बहुत कोशिश की। उनके लिए इसका कीमती होना अहम था। मेरे लिए इसलिए कीमती है क्योंकि मेरे अब्बू पहनते थे। तुम ले लो। और जूते हैं तुम्हारे पास? जूते हैं तो रहने दो, ये देखो।
ये देखो, ये पहन लेना, लेकिन फिर वापस भी कर देना। ये तुम्हारे अब्बू की है? हाँ तो और किसकी होगी? ये लो, तुम्हें आ जाएगी वैसे सही। हाँ, ओ फिट। चलो अब जाके तैयार हो ना, मुझे भी तैयार होना है। ठीक है, चल हंसा। थैंक यू। प्लीज, क्या हो गया? आजा, मैं इसको, मेरा तो आज ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जब तुम इधर से आ रहे थे, मैं ऐसे लगा जिस तरह मुश्तबा जिंदा होके आ गया ईमान से। बिल्कुल ऐसे ही वो कपड़े पहनता था। अब ठीक है आप? हाँ, ठीक क्यों नहीं है? जी मेरे अब्बू की है, वो भी इसी तरह उड़ते थे। हाँ, चप्पल मैं देख रहा था। चप्पल भी अब्बू की है मेरे। कुर्ता शलवार मेरे जाती है ज़्यादा। ठीक है आप? उतारो। क्या हो, चुप रही? बस ठीक, खुद पहन लो। क्यों? हाँ, तुझे अच्छी लग रही थी, ऐसे देख रहा था, बार बार देख रहा। नहीं दादा, मैं ऐसे देख रहा था, आपको अच्छी लग रही है। चलो अब तुम पहनो भाई। दादा मैं कैसे पहन सकता हूँ आपकी घड़ी, आप पहन ले। हमारे पास वक्त कौन सा रहा है जो हम वक्त देखे। अनस, पहन लो ना, तुम्हारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। दादा अपनी खुशी से दे रहे हैं, है ना दादा? खुशी से दे रहे हैं ना? पहनो। हाँ, तुम यहाँ से जाओ लड़की, जाओ। क्यों जाऊँ मैं जानना चाहती हूँ। क्या कह रहे थे, बोलो। वही बोल रहा था जो तुम हो। मैं बताती हूँ मैं क्या। अरे अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा, छोड़ो इसे। खराब है। क्या हुआ? अनस, मैंने तुम्हें कहा था ना ये लोग बाज नहीं आएंगे। कहा था ना मैंने तुम्हें। तुमने कहा था कि तुम जवाब दोगे, दो मुंह तोड़ जवाब, बल्कि जो इसको मुंह तोड़ दो। हुआ क्या है? मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ये खाम में ना जल रही है, इसलिए कोई ना कोई तमाशा खड़ा करना चाहती है। हसद करती है मेरी बेटी से, उसकी खुशी खराब करना चाहती है। इस बात को यही खत्म करो, इसको लेकर जाओ यहाँ से। जाओ। कितना फैलाने की कोशिश कर रही है यहाँ। अच्छा, मैं फितना फैला रही हूँ? मैं? अनस, तुम्हें पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं ना, उन सबको वो वीडियो दिखा दूँ। कौन सी? कहते बड़े इज्जतदार बने फिरते हैं ये दोनों। सही बात कर रहा था। कौन सी वीडियो? सबर 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 सबर। जिंदा रहेगा तो वीडियो दिखाएगा ना सबको। क्या कर रहे हो अनस? आपकी बात नहीं सुनूंगा आज तायाजान। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कैसा किरदार है इस लड़की का। इसको समझा रहा, समझा तो नहीं सक रहे आप तायाजान इसको। ये आप पे हो रहा है मुरसलीन, आप देख रहे हैं? ये सारी इन लोगों की साजिश है। ये दोनों मिलकर ना तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, मेरी बेटी की खुशी की तकरीब को खराब करना चाहते हैं ये। आंटी, आपकी बेटी की खुशी आपका बेटा खराब करा है हमारे कंधे पे बंदूक रखकर। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, तुम पीछे हटो। चलो शान, चलो। मैं सिर्फ दादाजान की कसम की वजह से चुप हो गया, वरना मैं ना। वरना तू क्या करता? चुप कर। तुम्हारा मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा है? जाओ यहाँ से। रनस, तुम फिक्र मत करो, ये अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा। ये आइंदा कभी ऐसी कोई बात। आप सब लोगों को दादाजान बुला रहे हैं फैमिली पिक्चर के लिए। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? दादाजान आप लोगों को भी बुला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं वो। चलो, इसमें तो कुछ नहीं होगा, सब लोग अनस, मेरी बात सुनो। तुम दोनों को अपनी अहमियत और हमारी मजबूरी जताने का इससे अलावा मौका नहीं मिला था। मतलब सब रोक रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, तुम तो रुकने वाले नहीं हो। पता है ना, बेटी की ससुराल है, मैं कुछ नहीं बोल सकूंगी। वो शरीन की सास, वो तुम लोगों को फैमिली पिक्चर में चाहती है। मैं क्या कहूँ, फैमिली का हिस्सा नहीं हो तुम लोग? प्लीज, शिरकत का बोला था आपने, वो हमने कर ली। मजीद मजबूर। तुम्हें मजबूर करूंगी मैं? अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। औकात मैंने तो देख लिया करो शाजिया, फिर बिपड़ी इससे। इसकी मौका शनासी नहीं नजर आ रही आपको? और तुम कहाँ जा रहे हो? 100 जिम्मेदारियां हैं अभी, खाना जाके लगवाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता तायाजान, आप शयान को कह दें, किसी और को कह दें, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे इनकार कर रहे हो? ठीक कह रही थी शाजिया,
जिद करना चाहते हो हमें। तुम्हें समझ आ गई है ना, हमें जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। सिच नहीं करना चाहता, ये हमें जलील और रुस्वा करना चाहता है। शायान पे बस नहीं चला ना तो अब शहरीन को टारगेट करा है। मैं हम सबको जिल्लत से बचा रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करें ताया जान, हमें जाने दें। जिल्लत? कैसी जिल्लत? कहाँ की जिल्लत? मैं भी तो सुनूं। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। किसी ने पूछा ना कहाँ गए, मैं कह दूंगी चले गए, मेहमान थे। अनस, मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर, क्या बात है? वहाँ वो फहाम और सबके मोबाइल में वो वीडियो ओपन है। वीडियो? वीडियो? कौन? शाजिया? तुम लोग अंदर जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। मैं संभाल लूंगा, और भाग मत आना बस। हाँ, तुम लोग जाओ जाओ, तुम लोग जाओ 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 जाओ। अनस, तो तुम कमरे में छुप जाओगे? तुम वहां से इसलिए भाग कर आ गए क्योंकि उन लोगों के पास सबके पास वीडियो है। क्यों अनस, क्यों? क्या वो वीडियो सच है? तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है अनस, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इसलिए तुम छुप रहे हो। छुपने से मसले हल नहीं होते, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। और इस तरह से अगर हम छुपेंगे तो ना मुजरिम होते हुए ना हम मुजरिम बन जाएंगे। कहना क्या चाह रही? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम डरकर भाग आए हो अनस। जिंदगी के मसलों को हल करने का तुम्हारा तरीका है, तो ठीक है फिर तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? वो लोग वहां तमाशा लगा रहे हैं, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगी ना। और तुम्हें पता है मेरे किरदार की सबसे खास बात क्या है? वो हार नहीं मानता और गलत नहीं सुनता। ये बात नहीं जा सकती, इसे रोको अनस। कहाँ जा रही हो? जो तुम नहीं कह सके वो मैं कहने जा रही हूँ। जो सामना तुम नहीं कर सके वो मैं कर सकती हूँ। जो जवाब तुम नहीं दे सकते वो मेरे पास है, और जो नजरें तुम नहीं सह सकते वो मैं निकाल कर हाथ में दे दूंगी अनस। जो काम तुम्हें और इन सबको करने चाहिए वो मैं करूंगी। इसको रोको अनस। मैं जाऊंगी। अनस प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं इंसा, तुम नहीं जाओगी, हम दोनों साथ जाएंगे। इज्जत को अगर इज्जत ना दी जाए तो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता था। खानदान में एक से एक लड़की मौजूद थी, मगर फहाम की नजर कहाँ आकर ठहरी। एकदम से रिश्ता करेंगे तो ऐसा ही होगा। तौबा है। तलत भाभी, आपने तो अहमियत ही नहीं दी, वरना तो मैं 2 मिनट में सारी हिस्ट्री निकाल के दे देता। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई शहरीन। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बताती। फहाम, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो दादा की वजह से यहाँ रहते हैं बस। दादाजी, आपकी वजह से मेरे पे ये मुसीबत आ पड़ी है, अब आप खुश हैं? आपको तो हम बहुत इज्जतदार समझते थे। मैं आ गया हूं, आप लोगों ने जो बात करनी है मुझसे कीजिए। वैसे तो आप में से किसी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। इतनी बदनामी के बाद शादी कर ली तुम लोगों ने? तो क्या करता? तबाह होने के लिए छोड़ देता। और अंकल, आप सुलेमान अहमद साहब की नेकनामी पर सवाल उठा रहे हैं। आप जानते भी हैं सुलेमान अहमद और मुरसलीन अहमद कौन है? यहाँ बाहर गली में निकल जाइए और किसी से भी इनके किरदार के बारे में पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबके मोबाइल भरे पड़े हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कौन सा मोबाइल है आपके पास? ये 5 से 7 लाख रुपए का तो होगा। चलाना आता है आपको? जानते भी हैं कि इसको इस्तेमाल करके क्या कुछ किया जा सकता है। बल्कि लाइए, आप ही का मोबाइल इस्तेमाल करके आपकी एक ऐसी वीडियो बनाता हूं
कि उसको देखना तो दूर, शर्म के मारे अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे। हादसा किसी के साथ भी हो सकता, ट्रैप कोई भी हो सकता, हम भी हो गए। और इन सब के बावजूद तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैंने कहा था ना, लोग जब सवाल करेंगे जवाब मैं दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा होकर। और आप फाहम साहब, सपोज अगर शीरी आपको ये सब कुछ पहले बता देती तो क्या करते? आप रिश्ते से इनकार कर देते, यानी कि किसी की गलती की सजा आप किसी और को देते। मर्दों का ज़र्फ तो बहुत बड़ा होता है, खाली पेंट कोट पहन के इंसान मर्द नहीं बनता।